अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम। हमने उसके पार्ट्स इकोसिस्टम के सारे वो देखे थे, प्रोसेसेस थोड़े देखे थे। अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम्स किस किस टाइप के जो हैं वो मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे क्लाइमेट और वेदर का, अब जिसको हम आम जुबान में आबो हवा और मौसम कहते हैं वेदर। तो वेदर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड, प्रेसिपिटेशन ओवर पीरियड ऑफ आवर्स और डेज। यानी कि जो टेम्परेरी, जैसे आज क्लाउडी है जी, आज सनी डे है, तो वो क्या है, वेदर है। लेकिन क्लाइमेट है ओवरऑल पैटर्न, जैसे किसी इलाके की जो है वो वार्म जो है वो क्लाइमेट है या कोल्ड क्लाइमेट है, तो वो ओवरऑल जो ईयरली उनका पैटर्न जो होता है या सेंचुरी टू सेंचुरी जो पैटर्न होता है उसको क्लाइमेट का नाम दिया जाता है। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले इक्वेटिक देखते हैं या हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। हाइड्रोस्फेरिक नाम से पता चल रहा है वाटर से रिलेटेड है। सिस्टम इन वाटर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक्सचेंज मटेरियल एंड ट्रांसफर एनर्जी। तो वो सारा मतलब वहाँ पे जहाँ इकोसिस्टम है तो सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। तो वाटर की 2 टाइप्स उसमें आ जाती हैं इकोसिस्टम की। सॉल्ट वाटर है जो कि अबाउट 71% है, जो कि ओशियंस और सीज में पाया जाता है। फ्रेश वाटर ओनली 1% है। तो देखें, लेकिन फिर भी काफ़ी मिकदार में जो रिवर्स वगैरह में पाया जाता है, अंडरग्राउंड पानी जो होता है वो 1% है, बाकी ज़्यादा ओशियनिक वाटर है जो कि 71% है। तो पानी की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इफेक्ट कर रही होती हैं वहाँ पे लाइफ को। तो उसमें नंबर 1 है टेम्परेचर। तो वाटर का टेम्परेचर जो है वो उसका उतनी तेज़ी से नहीं जो है वो चेंज होता है जितनी तेज़ी से एयर का होता है। सो टेम्परेचर इन एक्वेटिक सिस्टम इज मोर मॉडरेट टू सपोर्ट लाइफ। सेकेंड प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। वाटर में पेयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, मतलब दिखने में उनका ट्रांसपेरेंट लगता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है जो लाइफ को वहाँ पे सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज रैपिडली विद द डेप्थ। क्या होता है कि जैसे जैसे पानी में नीचे जाते जाते हैं लाइट की इंटेंसिटी, ज़ाहिर है लाइट अब्जॉर्ब होती जाती है, तो नीचे जाते जाते इंटेंसिटी जो है वो उसकी कम होती जाती है। अबाउट 600 फीट्स पे जाके या इससे भी ज़्यादा बहुत कम लाइट रह जाती है जो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। थर्ड फीचर है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादातर बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, जबकि लाइट लेवल ऑफन आर टू लो टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है या फीचर है अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। तो वाटर एसेंशियल कंपोनेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर लाइफ अवेलेबिलिटी इन अबंडेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमिन द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ लाइफ ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। मीन मेजर ये 2 फैक्टर हैं कि कितनी एनर्जी अवेलेबल है, कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है इस वाटर के अंदर। तो यहाँ कुछ आप देख सकते हैं ओपन ओशियन, तो ये सारा जो है वो इक्वेटिक इकोसिस्टम उन्होंने कुछ दिखाया हुआ है। प्रोडक्टिविटी क्या है इकोसिस्टम की? द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाय कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन प्रोडक्टिविटी कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही होगी या जितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये लाइट और न्यूट्रिएंट्स से डिटरमिन होती है। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरी विद द वाटर डेप्थ। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो चेंज विद सीजन। जाहिर है सीजन भी चेंजेस इसमें आते हैं। इसके अलावा ये जोन टू जोन भी वेरी करते हैं। आगे हम जोन पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की अभी। तो इसकी जो है ना फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में हम क्लासीफाई करते हैं एक्वेटिक को, जो हमने भी पढ़ा है। मेराइन वाटर जो है वो 71% और फ्रेश वाटर 1%, लेस देन 1% पाया जाता है। अच्छा जी, तो फ्रेश वाटर लेक, इसको हम देखेंगे। फ्रेश वाटर लेक वेरी ट्रिमेंडसली इन साइज, डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्लूडिंग डिस्टिंक्ट लाइफ जोन। तो इसमें लाइफ जोन प्रेजेंट होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो लेक के इकोसिस्टम को हम डिवाइड करते हैं 3 मेन जोन्स में, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। अब हम बारी बारी इन जोन्स। तो सबसे पहले है लिटोरल जोन, जिसको नियर शोर जोन भी कहा जाता है। इन दिस जोन वाटर इज शैलो, मीन जो बिल्कुल किनारे वाला एरिया होता है, जगह होती है, उसको कहते हैं लिटोरल जोन।
प्लांट जो है वहाँ पे उनको ज़ाहिर अबंडेंट लाइट भी प्रेजेंट होती है, नीचे सॉइल भी जल्दी मतलब एंकरेज के लिए उनको जगह भी जल्दी मिल जाती है, एडिकेट न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस काफ़ी अच्छी से हो सकती है। तो इस जोन में जो है वो मोस्टली डाइवर्स किस्म की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे वाटर लिलीज़ हैं या सबमर्ज वास्कुलर प्लांट्स हैं, एल्जी हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लरिश करती हैं। तो प्लांट्स जो है वो इस जोन के दे ट्रैप सेडिमेंट्स जो कि स्ट्रीम के जरिए यानी लहरों के जरिए आते हैं और न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो लिविंग है एंकर प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं प्लैंक्टन्स, यानी वो फ्लोटिंग जो है वो फॉर्म में होते हैं। तो उनके टू ग्रुप्स हैं, फाइटो मीन प्लांट्स से रिलेटेड और जू प्लैंक्टन यानी एनिमल्स उसमें आ जाएंगे, ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, फाइटो प्लैंक्टन, ड्रिफ्टिंग प्लांट। तो कौन से ड्रिफ्टिंग प्लांट्स आ जाते हैं या फाइटोप्लैंक्टन आ जाते हैं, उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया एंड एल्जी हैं। जू प्लैंक्टन के अंदर प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियंस वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है इस जोन के अंदर। तो इनवर्टिब्रेट एनिमल जैसे स्मॉल क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट लार्वा, स्नेल, फ्लैटवर्म, हाइड्रा, वर्टिब्रेट में आ जाते हैं। एक्वेटिक जो है वो फ्रॉग हैं, स्नेक हैं, टर्टल्स हैं। तो ये इस जोन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो लाइफ की पाई जाती है, जो कि नियर शोर जोन है। तो जैसे ही वाटर की डेप्थ थोड़ा आगे जाए तो इंक्रीज होती है, तो उसके फिर आगे टू पार्ट आ जाते हैं, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट। पहले तो ये था ना कि एक स्टार्ट पार्ट फिर नेक्स्ट जो है ओपन वाटर एरिया जिसको कहते हैं ना, उसके आगे टू पार्ट्स हैं, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल। लिम्नेटिक जोन कौन सा है? ये अपर वाला पार्ट है जहाँ पे लाइट अभी काफ़ी पहुँच रही है कि इतनी लाइट इंटेंसिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स जिसमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं जो एज ए प्रोड्यूसर्स एक्ट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट किस्म के जू प्लैंक्टन जैसे प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियन वगैरह भी पाए जाते हैं जिनको फिशेस भी खाती हैं। नेक्स्ट है प्रोफंडल जोन, यानी नीचे वाला जो डेप्थ वाला एरिया है जहाँ पे लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली दे आर नरिश्ड बाय डेट्रिटस दैट फॉल्स फ्रॉम लिटोरल एंड लिम्नेटिक जोन, यानी कि जो गंदबला ऊपर लिटोरल और लिम्नेटिक जोन से गिरना है वो यहाँ पे आके सेडिमेंट्स की फॉर्म में होना है। वहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो उन डेट्रिटस या उस डिकम्पोजिंग मटेरियल पे जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो मोस्टली देर आर डिकम्पोजर्स या डेट्रिटस फीडर्स लाइक स्नेल, सर्टेन इंसेक्ट लार्वा, बैक्टीरिया, फंजाई और सम फिशेज जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स नहीं होते, जस्ट कहने के कंज्यूमर्स की तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, डिकम्पोजर्स कुछ पाए जाते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यूँ इस तरह स्लोप बनी हुई है। तो स्टार्ट वाला जो है वो लिटोरल है, और जैसे ही डेप्थ इंक्रीज होती है तो फिर फर्दर टू पार्ट्स हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है वो लिम्नेटिक आ जाएगा और नीचे वाला प्रोफंडल पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ आप डायग्राम से काफ़ी हद तक इसको समझ सकते हैं। इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन ह्यूमंस का क्या मोस्टली वैसे इंसानों का जो है वो इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा है। तो सेम इज द केस विद एक्वेटिक इकोसिस्टम। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह ही हैं। होता क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी में ग्रेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि वाटर बॉडी जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, बट वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है जो चाहिए होता है किसी भी वाटर, वो लेक की फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में। तो क्या होता है कि जो डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो फार्म हाउस से या सीवेज है, सीवरेज वगैरह भी है, तो सारा जब वो वाटर में जाके एंटर होता है, जब सॉलिड वेस्ट रिमूव कर भी दिया जाए तो जो बाकी का सीवेज वाटर होता है वो भी जो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है ना उसको ट्रीटमेंट करने का, तो उसके अंदर भी फॉस्फेट और डिफरेंट नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि डिटर्जेंट्स वगैरह जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी होते हैं। इसके अलावा रेन वाटर जो है वो फर्टिलाइजर्स को वॉश अवे करके जो है वो ले जाता है। इसके अलावा मेन्यूर जो थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स का है वो वाटर में ऐड कर दिया जाए, या इससे क्या होता है कि वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्जी फॉर्म ऑफ स्कम, क्या होता है कि वो वहाँ पे एक स्कम यानी एक झाग एक ऊपर वाली लेयर बना देते हैं लेक की सरफेस पे, जिससे क्या होता है जो नीचे वाले प्लांट्स होते हैं
वो लाइट उनको नहीं मिल पाती, जिसके नतीजे में क्या होगा, दे विल स्टार्ट डाइंग। मीन होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, लेकिन उस कम के बढ़ने की वजह से सनलाइट को हिंड्रेंस हो जाती है, और नीचे वाली जो लाइफ है प्लांट्स की, एनिमल्स से ज़्यादा प्लांट्स जो है वो फिर डाई ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है फिर डेड प्लांट बॉडीज जो होंगी उस पर डिकम्पोजर्स आके अटैक करेंगे, एंड दे विल डिकम्पोज दोज डेड प्लांट्स। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और फिश, स्नेल, इंसेक्ट लार्वा जो है वो डिफरेंट किस्म के वो डाई, यानी कि जो वो इक्वेटिक इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जिससे जो है वो फाउल स्मेलिंग भी आना शुरू हो जाएगी, और ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाएगी उस वाटर। इवन विदाउट ऑक्सीजन सर्टेन बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग गैस थ्राइव ऑल्दो इट्स फुल ऑफ लाइफ एंड न्यूट्रिएंट्स। मीन बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद है, बट स्टिल लेक विल स्टार्ट स्मेलिंग बैड। तो ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो फिश आर एलिमिनेटेड, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो डोमिनेट हो जाते हैं, तो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है इस तरह से। तो इसके अलावा अनदर सीरियस काज ऑफ polluted वाटर इज द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल which pose a different threat to fresh water. Few organisms can withstand the low pH of acidified lakes. यानी कि इस तरह भी इंसान जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो एसिडिटी वहाँ पे वाटर की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने सुना होगा न्यूज़ में भी कई दफ़ा आता है जी इतनी फिशेज डेड पाई गई नियर शोर। तो क्या होता है, वो दैट आर द रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो डेड हो जाती हैं और फिर वो लहरों के जरिए किनारों पर पाई जाती हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट किस्म के फिनोमिना देखने को मिलते हैं, दिस ऑल आर काज्ड बाय द human activity. Intentionally human are adding different pollutants to the water body, and as a result the water ecosystems are being disturbed.